नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। बड़े ही मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है कि किसी तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाए। वो क्यों? अभी आपको मालूम है कि हमने एक कहावत सुनी है, गरीबी में आटा गिला। वही काम हो रहा है मोदी जी के साथ भी या बीजेपी के साथ। पहले तो इलेक्शंस के अंदर पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसके बाद आपको मालूम है नीट है, नेट की जो परीक्षाएँ हैं, उसमें धांधली वो सामने आ गई और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वहाँ पर केस लगा है, 20 दिन की डेट दे दी, ताकि जो ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, उसके बाद जब ये 15 दिन निकल जाएँगे, पूरा वहाँ पे हल्ला होगा, उसके बाद जाकर इसकी सुनवाई शुरू होगी। लेकिन अगर केजरीवाल का केस आए या कोई हाई फाई केस जहाँ पर पैसे बन सकते हैं, वहां पर 1 घंटे के बाद सुनवाई शुरू हो जाती है और पहले दिन ही जो उसका ऑर्डर है वो रिजर्व हो जाता है या अनाउंस कर दिया जाता है कि भई मैंने तो परसों को इसका जो है डिसीजन देना है। लेकिन इतना बड़ा मैटर, युवाओं का मैटर हो इस देश का, इलेक्शंस का, 20 दिन की डेट दी है। अब आप सोच के देखिए, इतनी लंबी डेट देने की ज़रूरत क्या थी? आपके तो कोर्ट में ऑलरेडी बोल दिया कितनी बड़ी-बड़ी फाइलें हैं, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो आपको लंबी डेट देने की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ़ इसलिए ताकि ग ग मोदी जी को घेरा जाए अच्छी तरह से। और मोदी जी की तरफ से कई गलतियाँ हुई हैं, वो भी बताऊँगा आपको। लेकिन इससे पहले अब हो क्या रहा है, देश भर में जितने युवा हैं, लाखों युवा, वो आंदोलन के ऊपर आ गए हैं। जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम दिए थे, वो भी, और जिन्होंने नहीं दिए थे, उनको तो मौका मिल गया कि भैया हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी भी सड़कों पे आ गया कि मैं युवाओं के साथ खड़ा हूँ, सड़कों पे भी और पार्लियामेंट में भी। यानी कि उन्होंने पहले बता दिया कि पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ करने वाले हैं इस बार वो मोदी जी के साथ। कोई काम नहीं करने देंगे। और मोदी जी ने क्या बोला था? मैं पहले 100 दिनों में इतने बड़े-बड़े काम करूँगा कि आप हैरान रह जाएँगे। ट्रेलर देखा है आपने 10 साल में। हमने मोदी जी 15 दिन हो गए आपको सीट पर आए हुए। हमने तो ट्रेलर देख लिया। नीट में धांधली हो गई है। कोई बड़े काम आपने नहीं किए। कुछ भी नहीं हुआ, काम आपके खिलाफ हो रहे हैं। विपक्ष मजबूत हो चुका है, विपक्षी दल सड़कों पे आए हुए हैं और आप ही का आदमी धर्मेंद्र प्रधान, उसने तो क्लीन चिट दे दी थी कि भाई नीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जब धांधली हुई है, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि हाँ, इसमें धांधली हुई है। यानी कि आपको भी कटघरे में खड़ा कर दिया, आपकी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया आपके ही आदमी ने। और जो ये युवा हैं, ये सारे के सारे अब इनको स्पिन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इनके साथ खड़ा हो गया है, युवाओं के साथ 20 दिन की तारीख इसलिए दी गई है, ताकि अब पूरे देश में आग लगाई जाए। और आश्चर्य है, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर दोबारा से एज़ यूजुअल चुप हैं। हमेशा जब भी परीक्षाएँ होती थी, तब ये जाकर परीक्षाओं के साथ जाकर जो ये बच्चे होते हैं, उनके साथ जाके बोलते थे, परीक्षा पर चर्चा। वो बोलते थे कि इस देश का अगर भविष्य है, वो युवा है। और अब जब उसी युवा के भविष्य की बात आई, तो चुप हो गए, मौन व्रत रख लिया। भई अगर ऐसे ही आपको काम करना है, किसी भी बड़े मुद्दे पर बोलना ही नहीं है, तो देश नहीं चल सकता मोदी जी। और विपक्ष हो, युवा हो, सारे के सारे आपको घेरने में लगे हैं और आपने मौन व्रत रखा हुआ है। आपको क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी उसी वक़्त? नहीं करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। लेकिन बात जब बिल्कुल बढ़ जाती है, आपके सर के ऊपर से पानी निकल जाता है, उसके बाद आप एक स्टेटमेंट आप नहीं देते, आपकी टीम में से उसके बाद एक छोटा-सा कोई स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन तब तक पानी सर के ऊपर से निकल चका चुका होता है। और यही चीज़ें होती हैं, आपने परीक्षा तो रद्द करवा दी, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है, जिन्हें दोबारा से ये परीक्षा देनी पड़ेगी? पूरी मेहनत लगाता है आदमी और परीक्षा में बैठता है। जिन्होंने मेहनत करके इसके ऊपर कि मेरिट में आने वाले थे, अब दोबारा से वो बैठेंगे परीक्षा में। क्या आपको लगता है कि दोबारा से मेरिट में आ सकते हैं? आपका हौसला ही टूट जाता है दोबारा से ऐसी इतनी बड़ी परीक्षा में बैठने से पहले। लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? आप तो बोलते मैं तो चाय वाला था, मैं तो पढ़ाई-लिखाई कोई ज़्यादा करी नहीं है। और भाई जो कर रहे हैं, वो उनका क्या कसूर है? और ये सारा कुछ आपके कारण हो रहा है। फिर और बताता हूँ क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी के कारण हो रहा है, आप मतलब कि जो सुनने वाले हैं। आप सोचकर देखिए, एक पेपर लीक हुआ, 25 लाख लोगों ने, बच्चों ने उस पेपर के
एग्जाम दिए, क्या 25 लाख लोगों के पास वो पेपर जो लीक था वो पहुंच गया? ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ हजारों लोगों के पास, बच्चों के पास वो पेपर पहुंचा है और उन्होंने भी मोटी रकम देकर इस पेपर को हासिल किया, तैयारी करी रात को बैठकर और अगले दिन एग्जाम दे दिया। अगर 100 लोग मेरिट में आए हैं, उसमें से हो सकता है 4-5 लोग, ये जो पेपर लीक वाले हैं, ये भी आगे होंगे। लेकिन उन 95 लोगों का कसूर क्या है, जिन्होंने मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया और वहां पहुंचे हैं? क्या उनका भविष्य, क्या वो अंधकार में नहीं क्या? क्या वो लाखों छात्र अब आपके वोट बैंक बन सकते हैं मोदी जी आगे जाकर, या आपको सारी उम्र गालियां निकालेंगे? और यही हो रहा है पिछले 10 सालों से। युवाओं को आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर किया जा रहा है। हम यही सोचते रहे कि युवा आपके साथ हैं, स्त्रियाँ आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है। इस बार ना तो लेडीज़ ने आपको वोट दिया, छात्र जो थे वो भी ध्रुव राठी जैसे लोगों की वीडियोज़ देखने के बाद इतना भ्रमित हुए हैं कि वो भी आपसे दूर होते जा रहे हैं। 24 में तो आपकी जो हालत हुई है। अगर यही चुप्पी रही तो 29 में भी यही हाल होने वाला है, इससे भी बुरा हाल आपका होने वाला है। ये इतना गंभीर मामला है और मैं कोई भी राजनीति वाली बात नहीं है, ये मामला ही इतना गंभीर है। लेकिन मोदी जी, आप फिर दोबारा से चुप होकर बैठ गए। अब ये जो लीक होते पेपर, ये होते क्यों हैं? दोस्तों, मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी दूँगा कि पेपर लीक ना होने का सॉल्यूशन क्या है। रीज़न है, जो ये इतने फैंसी कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, ये सारे उस चीज़ों के लिए ज़िम्मेवार हैं। वो मोटी रकम लेते हैं और वो क्या हैं? मोटी रकम लेते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे को मेरिट में ला देंगे और इसलिए ये काला बाज़ार उसके बाद ये शुरू हो जाता है। कोटा हो, पटना हो, वहाँ के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, पेपर लीक करवाने के मामले में ये सारा जो खेल है, उसकी रीढ़ की हड्डी वो हैं। लेकिन क्या इनको कोई हाथ डालता है? कोई भी हाथ नहीं डालता, क्यों? पॉलिटिकली इनको पीछे कनेक्शंस हैं। हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियां खुद भी इस सारे मामले में शामिल हों, पैसा बनाने के लिए। और एजुकेशन एक बहुत बड़ा धंधा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पहली बात तो ये है कि ये करते क्या है, इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर कि कई बच्चे तो ये जो कोचिंग सेंटर में जाते हैं, फांसी तक लेने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और ये आखिरी दिन पेपर लीक करते हैं, उनको पढ़ाकर मेरिट में ला देते हैं। उसके बाद फोटो छपती हैं पेपरों में, देखिए हमारे बच्चे मेरिट में आ गए। दैट्स इट। इसका इलाज क्या है? इलाज दिया चाइना ने। चाइना के अंदर भी यही धांधली थी। यहाँ पर भी पेपर लीक होते थे, बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर पूरे कंट्री में बना दिए थे और शी जिनपिंग ने एक स्टेप लिया। सारे कोचिंग सेंटर जो स्कूल और कॉलेजेस के बाहर खुले हैं, वो बंद करने पड़ेंगे। एक फैसला लिया है, रातों रात सारे के सारे हजारों लाखों यहाँ पर कोचिंग सेंटर थे, वो बंद करवा दिए गए। यहाँ तक कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करवाने वाले इंस्टीट्यूट थे, वो भी बंद हो गए और मोर देन 2 लाख फॉरेनर्स यहाँ पर काम करते थे इन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, सबको वापस जाना पड़ा एक झटका और पूरी दुकानदारी पूरे कंट्री में बंद कर दी। अब कोचिंग होती है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, स्कूल में लगती हैं, कॉलेजेस में लगती हैं, उसके बाहर कुछ भी अलाउड नहीं है और अगर पकड़ा गया तो उसके आप होता है, आपको कम्युनिस्ट कंट्री है, फांसी दे दी जाएगी। जब तक ये ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, तब तक कोई भी चेंज नहीं आ सकता, इस बीमारी का इलाज ही नहीं निकल सकता। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? घंटी भी बिल्ली की, बिल्ली भी अपनी, वो हालत है। इसीलिए क्योंकि पूंजी बनाने का इतना बड़ा धंधा है ये सेंटर्स कभी भी बंद नहीं करवाएंगे, ना मोदी जी ना ऑपोजिशन। करेंगे क्या? सिर्फ सड़कों पर आकर सिर्फ एक प्रदर्शन करेंगे और होगा कुछ भी नहीं। और आप सोच के देखिए दोस्तों, परीक्षाएं इन्होंने कर दिया कि भाई इसकी तो अब सीबीआई इंक्वायरी होगी, लेकिन जब सीबीएसई बोर्ड ये सारी परीक्षाएं करवाता था, क्या ये सारी परेशानियां आती थी? क्या पेपर लीक होते थे? मेरे हिसाब से मुझे तो कभी सुना नहीं है कि पेपर लीक हो गया। लेकिन जब से ये नेशनल ये टेस्टिंग एजेंसी खुली है, तब से ये सारी धांधलियां होनी शुरू हो गई। एक एजेंसी सारा कुछ करवाने की कोशिश करती है। मोदी सरकार की ये मूव बहुत अच्छी थी, लेकिन समस्या खड़ी हो गई जब ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई और ये इतना बड़ा भस्मासुर बन के सामने आ गया है कि इसका हल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और पीएम मोदी हमेशा शपथ लेते ही बोलते हैं कि मैं बहुत बड़े-बड़े काम करूंगा। तो मोदी जी, आपको मैं 2 काम ऑलरेडी दे चुका हूं पहले। आर्टिकल 3030 ए जो हिंदुओं के साथ
बेईमानी करी गई कांग्रेस की तरफ से, एक तो उसको सीधा कर सकते हैं आप और दूसरा शपथ लेने के बाद धड़ाधड़ जो काम करना था, भई आपने तो काम क्या करना था, घोषणाएँ करने से पहले आपकी गवर्नमेंट गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है, युवा सड़कों पे आ गए हैं, साथ में ऑपोजिशन तो इकट्ठी है ही है। अब आप क्या करेंगे? इस बार पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने दिया जाएगा। दिल्ली में पानी की कमी है, उसमें आपको घेरा जाएगा, जबकि दिक्कत उसकी है केजरीवाल की, उसी ने खड़ी करी है, पैसे बना रहा है। वो बोलता है पानी तो फ्री है, लेकिन टैंकर वाले को पैसे आपको देने हैं, उसमें हमारा कोई लेन-देन नहीं है, वो तो हम अंडर टेबल ले ही लेंगे। मोदी जी, छात्रों की परेशानी, ये वो छात्र क्यों भुगते? ये परेशानी आपकी भी परेशानी है और आपको ये काम करना पड़ेगा और आपने बोला था बड़े-बड़े काम करूँगा, बड़े काम करने हैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद करा के दिखाइए। आप ही के मंत्री भी इसके अंदर शामिल होंगे, ये मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। और विपक्ष, क्या आपको लगता है कि विपक्ष सरकार को गिराने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा? और नीट परीक्षाओं का जो ये इतना बड़ा हथियार उनके हाथ में लग गया है, वो भी कब? पार्लियामेंट सेशन से पहले। वो सस पार्लियामेंट को पूरा गर्म करके रखेंगे और हंगामा भी करेंगे। और ये क्या कुछ करने वाले हैं, इसका अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ, मोदी जी तो लगा ही रहे हैं। और शायद इसीलिए चुप हैं कि जवाब दूँगा तो पार्लियामेंट में। तब तक पानी सर के ऊपर से ऑलरेडी निकल चुका होगा और निकल भी चुका है। दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, इस वक़्त देश में क्या हालत है। जो जिस चीज़ों के लिए मैं इतना रो रहा था इलेक्शंस के टाइम पर, आप सब कुछ जगाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कुछ होगा अगर आप वोट देने नहीं गए और वो सब कुछ सच होता हुआ आपके सामने दिखाई देता है। आपने मेरी बात तब नहीं सुनी, अभी भी बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट, ऑपोजिशन और इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिलकर मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। 20 दिन की डेट दे दी जैसे इनके बाप का राज हो, सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट है वाले, ये समझते हैं क्या अपने आप को? क्या इस देश के लोग इतने बेवकूफ हैं? मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए, आज का आपका रेट क्या है? आप बताइए आपका रेट क्या है और हम उसके हिसाब से पेमेंट करके अपने केसेस को जीतना शुरू करेंगे। जीतते भी हैं, केजरीवाल जीत गया और भाई ऊपर बार न्यूज़ क्लिक वाला वो जीत गया और मोदी जी का केस है क्योंकि मोदी जी ने पेमेंट करनी नहीं है इन सुप्रीम कोर्टों के ऊपर, इसलिए वो नाचते भी नहीं हैं मोदी जी के सामने। लेकिन ऑपोजिशन के सामने क्यों नाचते हैं? क्योंकि वो पैसे देते हैं इनको और अपनी फेवर में वो केसेस जितवाते भी हैं। दोस्तों, यही चीज़ें हैं जिसके कारण हज़ार साल से हमारे खिलाफ ये काम होते रहे, ये षड्यंत्र होते रहे। हमने कुछ नहीं किया और अभी भी हाथ पे हाथ रखकर हम हिंदू, हम सनातनी अभी भी बैठे हैं, अपने देश को टूटता हुआ दिखाई देखते हैं अपने सामने, लेकिन उफ़ नहीं करते। यही हमारी प्रॉब्लम है, जिस दिन हम बोलना शुरू करेंगे, अपनी ही गवर्नमेंट है, उसको भी जब तक हम सुनाएँगे नहीं, उनको हिलाएँगे नहीं, तब तक ये भी काम नहीं करेंगे। और ये काम मैं हर रोज़ करता रहूँगा। मुझे व्यूज़ नहीं मिलते, मतलब नहीं है मुझे, लेकिन एट लीस्ट इनको हिलाने का काम तो मैं कर रहा हूँ। इस मुहिम का पार्ट बने, इनको हिलाते रहें ताकि ये हमारे लिए काम करते रहे, वरना वही होगा जो पिछले 10 साल में हुआ। देश में तरक्की हुई, लेकिन हिंदू दबाया गया। उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, मोदी जी ने भी नहीं। अब टाइम है कि अब मोदी जी नीचे हैं हल्का-सा, अगर अब आपने अपने हक में नहीं कोई बात बुलवाना मोदी जी से, तो आपके ऊपर है। मैं ये मुहिम चलाता रहूँगा कि मोदी जी, इस देश के लिए आप काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए भी काम कीजिए, इनकी आवाज़ भी सुनिए। दर्द हमें होता है, मुसलमान तो पढ़ता भी नहीं, उसने तो नीट के एग्ज़ाम दिए भी नहीं होंगे, दिए तो हिंदुओं ने और दुखी है तो हिंदू बच्चा ही है। इस बार मोदी जी, अब नहीं तो कभी भी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.